सल्यान रहम व अठरा व नस्ल कुशा आजकल औरतों के गले का हार बना हुआ है। रहम की जितनी भी कमज़ोरियाँ, जिसमें भांजपन का शिकार औरतें और अठरा का जिनको मसला है, जिनको औलादे का ना होना का मसला है, आज मैं एक नुस्खा हाज़िर खिदमत करने जा रहा हूँ। ऐसी मेरी बहनें व ख़वातीन जो अठरा व लकोरिया व सल्यान रहम की जितने भी मसाइल में गिरी हुई हैं और हर तरह के इलाज से मायूस हो चुकी हैं, आज उनके लिए मैं एक फ़कीराना टोटका, एक नुस्खा जो मेरे पुरखों के दौर का कारआमद और तजर्बा और मुरजबात पर मुश्तमिल हाज़िर खिदमत कर रहा हूँ। 2 कौड़ी की दवा है और इसके फ़वाइद आप ख़ुद हैरान रह जाएगी। रहम के जितने भी मसाइल हैं, जिसमें अठरा का होना, जिसमें भांजपन आ जाना, या रहम का जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, लकोरिया, ये इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपको शफ़ाए कुल्ली हासिल होगी। आज नुस्खा जो मैं आपको पेश नज़र करने जा रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करें और इन बीमारियों और रहम के जितने भी मसाइल हैं इनसे छुटकारा पाएँ। जिसमें अठरा का मसला, जैसी मेरी बहनें जिनको अठरा का मसला है, या लकोरिया का प्रॉब्लम है, या रहम की कमज़ोरी है, जिसमें औलाद का ना होना आ जाता है, आज मैं जो नुस्खा पेश नज़र करने जा रहा हूँ इसका इस्तेमाल करें। जो हर तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करके मायूस हो चुकी हैं और वो उसका ये जो मैं आज तरीका बताऊंगा इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 21 दिन के अंदर जितने भी रहम के मसले हैं, रहम की कमज़ोरी है, अठरा है या उसका भांजपन है, इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। करना क्या है, रेश बरगद यानी कि बोहड़ की दाढ़ी, ये आपने ले लेनी है 4 किलो और इसको छोटे छोटे पीसों में काट के रात को पानी से भर दें। ये जितने पीस बनेंगे उसके अंदर आपने पानी जो है उसके तह के ऊपर कम से कम 2 इंच होना चाहिए, यानी कि जो बोहड़ की दाढ़ी के तिनके काटे होंगे उसके ऊपर बर्तन में डाल दें बड़े में, और उसके ऊपर 2 इंच पानी ऊपर आ जाए, इतना पानी डालना है। और उसके अंदर रसोनत खालस साफ़ सुथरी रसोनत दवा खाने से मिल जाती है, 5 तोले लेने हैं आपने, उसके अंदर आपने डाल देना है। 5 तोले रसोनत डाल दें और उसको हल्की आंच पर पकने दें। जब वो पक के 1 किलो पानी बकाया रह जाए तो उसे आग से उतार दें और रख दें। जब वो ठंडा हो जाए उसको हाथों से मसल लें उस मेज़े को, और किसी मलमल के कपड़े या छानी से छान के जो वो मवाद निकाल दें। उस किलो पानी जो बचा होगा दोबारा आंच पर रख दें और उसको पकने दें। जब वो पक के बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो एक लेटीदार मवाद हासिल होगा, उसको चम्मच की मदद से निकाल लें प्लेट के अंदर। जब वो ठंडा हो जाए तो चने के बराबर उसकी गोलियां बना लें। ऐसी मेरी बहनें जो हर तरह का इलाज से मायूस हो गई थीं, उनके लिए ये एक ऐसा फ़कीराना नुस्खा जो मेरे पुरखों की मेहनत और उनके तजर्बात और मुशाहदात और मुरजाबात की मसल के एक निचोड़ है जो आज आपकी खिदमत में हाज़िर किए जा रहा हूँ। ये जितने भी रहम के मसाइल हैं, जिसमें औलाद का ना होना, जिसमें भांजपन का आ जाना, जिसमें अठरा का आ जाना, या लकोरिया, या इसकी वजह से जिस्म में जितनी भी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने चाहा आप इसका इस्तेमाल करें। जितने भी मसाइल हैं रहम के मुतल्लिक़ जो इसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो चुकी हैं, 21 दिन इसका इस्तेमाल करें। आप हर गोली 1 गोली रोज़ाना सुबह ताज़ा पानी के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह सुन रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो जो अठरा है या भांजपन है या लकोरिया या रहम के जितने भी मसाइल हैं, इस
जो मेडिसन आपको आज बन गई है, इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएंगे और आपको शफाए कुल्ली नसीब होगी और सोने रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको औलाद ज़रीना से नवाजेगी। ये ऐसा नुस्खा है जो लोग नहीं बताते, ऐसी चीज़ है जो लोग अपने सीनों में रखते हैं या गलत बताते हैं। आज जो मैंने आपको पेशे खिदमत किया है, ये मेरे पुरखों के मेहनतें और निचोड़ है। ये अगर बेचा जाए तो करोड़ों में लाखों में लोग लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि औलाद की जो नेमत है, जिससे जो महरूम है वही जानता है कि औलाद की नेमत क्या होती है। आज जो मैंने ये पेशी खिदमत किया है, नुस्खा इसका इस्तेमाल करें और अपने सोने परवरदिगार की इबादत करें और उससे औलाद की उम्मीद रख कर इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह सोने परवरदिगार की रब की ज़ात ने का चाहा तो जितनी भी मेरी बहनें या औरतें हैं, ठरा भांजपन और रहम के जितने भी मसाइल में गिरी हुई हैं, इंशाअल्लाह दूर होंगे, शिफाए कुली नसीब होगी।